सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ मान्यता, 8वीं कक्षा आदर्श विद्यालय मंड्या जिला। आज हमारे साथी सब मिलकर काल दरबार करने जा रहे हैं। आइए उनका स्वागत करेंगे। ये है काल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ काल। क्रिया का जिस रूप से समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। उदाहरण के लिए माँ ने अपने बेटे को उपदेश दे दिया, नंदन गाना गाएगा, प्रताप स्कूल जाएगा। मेरे परिवार में 3 लोग हैं, वो है भूतकाल। भूतकाल अपना परिवार का परिचय करेगा। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ काल का भेद भूतकाल। मेरे परिवार में सामान्य भूतकाल, आसान भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। भूतकाल का मतलब क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काम बीते समय में हो चुका था या हो रहता था, उसे भूतकाल कहते हैं। सभी को नमस्कार। मैं हूँ सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल का मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूतकाल में सामान्य रूप में होने का संकेत मिलता है, अर्थात विशेष समय का निश्चय नहीं होता, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे सोनू और मोनू ने मिठाई खाई, रामू ने किताब पढ़ी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आसान भूतकाल है। आसान भूतकाल का मतलब क्रिया के जिस रूप से काम के अभी या निकट में समाप्त होने का बोध हो, उसे आसान भूतकाल कहते हैं। आसान का अर्थ निकट। जैसे माताजी अभी बाजार गए हैं, हलवाई ने जलेबी बनाई है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब भूतकाल की जिस क्रिया से यहाँ सूचित होता है कि कोई काम भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था, वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मतलब कार्यों को जिस रूप से यह विदित हो कि कार्य भूतकाल से प्रारंभ हो चुका था किंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राहुल खेल रहा था, रोहित गीता गा रहा था। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल का मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूतकाल में करने अथवा पूरा होने पर संदेह प्रतीत हो, वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे सुशीला खाना बना चुकी होगी, प्रशांत खेल चुका होगा। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ हेतुमत भूतकाल। हेतुमत भूतकाल का मतलब जब क्रिया से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के ना हो सकना के कारण नहीं हो सका, वह हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे कपिला पढ़ता तो पास हो जाता, वर्षा होती तो अच्छी फसल हो जाती। ये भूतकाल का परिवार था। अब वर्तमान काल उसका और उसका परिवार का परिचय करेगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ काल का भेद वर्तमान काल। मेरा परिवार में सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान चल रहे समय में होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सामान्य वर्तमान काल। जिस क्रिया से वर्तमान काल में कार्य का होता या करना समय सामान्य रूप में पाया जाता है परंतु क्रिया का कोई ठीक समय निश्चय ना होना, उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे वो घर जाता है, गाय घास चरती है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं वर्तमान काल का भेद अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कपिल खिलौने से खेल रहा है, आचार्य नृत्य सिखा रहा है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ वर्तमान काल का भेद संगीत वर्तमान काल। संगीत वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप द्वारा काम के वर्तमान काल में होना था, करने में संदेह का वो हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे
अध्यापक महोदय आते होंगे, तुम्हारे पिताजी घर पहुंचते होंगे। अब भविष्य काल अपना और अपने परिवार का परिचय करेगा। सभी को नमस्कार, मैं हूँ भविष्य काल। मेरा परिवार में 2 भेद है, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब क्रिया के जिस रूप से यहाँ पता चले कि कार्य अभी होना बाकी है अर्थात आगे आने वाले समय में होगा, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं भी कल से विद्यालय जाऊँगा, 25 दिसंबर को विद्यालय बंद रहेगा। सभी को मेरा नमस्कार। सामान्य भविष्य काल, मैं हूँ सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल का मतलब है भविष्य काल की जिस क्रिया से यह सूचित हो कि सामान्य रीति से क्रिया भविष्य में होगी, परंतु क्रिया की भविष्य में होने का निश्चित समय सूचित ना हो, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे सुरेश आम खाएगा, माली पौधों को पानी देगा। सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूँ संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल का मतलब क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना पाई जाए वह संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। जैसे शायद बारिश हो जाए, शायद हमें कल हार आए।